बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉपलर इफेक्ट को डिटेल के साथ देख लिया था कि जबकि हमारे पास क्या होता है इसमें कि अपीयरेंस चेंज आता है फ्रिक्वेंसी में जब रिलेटिव मोशन होती है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहली जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है रडार सिस्टम। रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखें, रेडियो वेव्स इसमें हम यूज़ करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एंड रेंजिंग, और हम रेंज का पता लगाते हैं। किस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं? तो देखें, हमारे पास ये जो रडार सिस्टम होता है ये एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पे यूज़ होता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ये क्या है, रडार सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से क्या होती हैं, रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं। तो हमारे पास एक कंसेप्ट था, अगर आप याद करें कि लेट से ये एक सोर्स है, सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग जो कि हमारे पास साउंड वेव्स है। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये जब मूव कर रहा होता है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है उस डायरेक्शन में जो है वो उसकी वेव्स कम होती हैं, जबकि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव्स की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। इधर वेवलेंथ जो होती है वो स्मॉल होती है, इधर वेवलेंथ क्या होती है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है स्मॉल होती है वेवलेंथ, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, वेवलेंथ बढ़ती है। यानी कि इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है उस डायरेक्शन में वेवलेंथ कम है, जबकि इस डायरेक्शन में वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो इस कंसेप्ट को आपने ज़हन में रखना है और इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं यहाँ पे कि देखें, फ़र्ज़ करें कोई आपके ऊपर जो है वो कोई दूसरा ओपोनेंट कंट्री जो है वो अटैक करना चाहता है, वो जंगी जहाज़ भेज रहा है। तो इसकी मदद से हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई जहाज़ हमारी तरफ आ रहा है या कि वो हमसे दूर जा रहा है। वो कैसे कि अगर हमारे पास जहाज़ हमारे करीब आ रहा हो, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा, तो जिस डायरेक्शन में सोर्स मूव कर रहा हो उस डायरेक्शन में वेवलेंथ कम होती है। तो ये क्या करता है रडार सिस्टम, ये यहाँ से रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करता है और रेडियो वेव्स को भेज देता है। ठीक है, अब ये रेडियो वेव्स यूँ जा रही हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर तो एरोप्लेन आपकी तरफ आ रहा है तो इससे टकराने के बाद ये वेव्स स्मॉल हो जाएंगी। ये देखिए, इसकी निस्बत ये स्मॉल है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा एरोप्लेन जो हमारे ऊपर ओपोनेंट ने थ्रो किया है, यानी कि जो हमारी तरफ जो एरोप्लेन आ रहा था, जब वो आ रहा था तो हमने देखा कि जो वेव्स हैं वो उनकी वेवलेंथ कम हुई है। इट मीन्स वेवलेंथ कम हुई है, तो हमें वेवलेंथ से डिटेक्ट करके हमने पता लगा लिया कि ये जो हमारे जो एरोप्लेन है वो हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन अगर वो हमसे दूर जा रहा हो तो फिर यही जो रेडियो वेव्स हैं ये जब यहाँ से टकराएंगी तो इनकी वेवलेंथ, जब ये दूर जा रहा होगा तो वेवलेंथ पहले की निस्बत ये वेव थी, पहले की निस्बत ये वेव बढ़ के मिलेंगी। तो जब बढ़ती हुई वेवलेंथ मिलेगी, तो भी हमने देखा जब कोई चीज़ दूर जा रही हो तो उसकी ऑपोजिट साइड पे वेवलेंथ बढ़ती हुई मिलती हैं। तो इसमें हमारे पास क्या ये डिटेक्ट करेगा, ये बढ़ती हुई वेवलेंथ ये बताएगा हमें कि जो एरोप्लेन है वो हमसे अवे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसी के साथ मिलती हुई एक हमारे पास है रडार गन। ये लास्ट आपकी जो बुक है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की, उसके इस टॉपिक में ये लास्ट पे एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ कि रडार गन में बेसिकली क्या होता है, ये इसकी शेप कुछ इस तरह होती है। और हमने ये देखा होगा कि ये इंग्लिश फिल्मों के अंदर अक्सर जो है वो पुलिस मैन जो होते हैं उनके पास ही होती है, और वो क्या करते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं गाड़ियों की स्पीड को। तो ये इस तरह की होती है। तो ये क्या करती है, ये भी बिल्कुल उसी तरह रेडियो वेव्स को जनरेट करती है, जस्ट लाइक कि ये फ़र्ज़ करिए एक गाड़ी है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, ये रेडियो वेव्स को यहाँ से प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये यहाँ से टकराएंगी। अगर तो ये वेव इसकी तरफ आ रही है, अगर सॉरी वेव कह रहा हूँ, ये गाड़ी इसकी तरफ आ रही है, यानी फ़र्ज़ करिए पुलिस वाला यहाँ पे इसको डिटेक्ट करना चाह रहा है, और अगर ये गाड़ी उसकी तरफ आ रही है तो क्या होगा कि ये जो वेव है ये स्मॉलर वेव की सूरत में इसको मिलेगी। ठीक है, तो इसको पता लग जाएगा कि ये मेरी तरफ गाड़ी आ रही है। लेकिन अगर ये गाड़ी अवे जा रही है तो हमें पता, जैसे कि अभी हमने देखा कि अगर अवे जा रही हो तो जब ये यहाँ से ये वाली वेव रेडियो वेव टकरा के वापस आएगी तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो वेवलेंथ बढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि चूंकि वेवलेंथ बढ़ गई है, इसका मतलब है ये हमसे दूर जा रही है। ठीक है, इस तरह हम इसमें क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी, हम इसमें स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्पीड हम यूँ कैलकुलेट करते हैं कि देखिए, जो इसने रेडियो वेव भेजी थी वो जब वापस आई तो उसमें कितना वेवलेंथ में चेंज आया। वेवलेंथ में कितना चेंज आया उसके कोरस्पोंडिंग हम देख लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी में कितना चेंज आया, और वी जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, वी इक्वल होता है एफ लैम्डा। तो एफ और लैम्डा में जो चेंज आया उसका मल्टीपल लेंगे तो हमारे पास स्पीड कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरह हम रडार गन से स्पीड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोनार।
सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब ये साउंड यूज़ करता है, कौन सा साउंड? ये अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करता है, इसको सोनिक या अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, जो कि ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज से ज़्यादा होता है। नेविगेशन का मतलब होता है ये जो हमारे पास ये जो बहरी जहाज़ होते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है। एंड रेंजिंग, रेंजिंग मतलब ये कि कितनी रेंज है किसी चीज़ की, यानी कि कोई चीज़ कितनी गहराई में है, ठीक है, वो फाइंड आउट करने की। अब ये यूज़ किस तरह होती है? ये अल्ट्रासोनिक या इसको सोनिक भी कहते हैं, सोनिक साउंड को यूज़ किया जाता है इसमें। और जिस मेथड को कहते हैं अकोस्टिकल इको, यानी कि साउंड को जब भेजा जाता है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें साउंड सुनाई देता है इको की फॉर्म में, अकोस्टिकल इको की फॉर्म में, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट मौजूद है। यानी कि जस्ट लाइक ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये पानी है, पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक अगर हम सब मेराइन की जो रेंज या फिर हम कहते हैं कि इसकी डेप्थ हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड को इसके ऊपर फोल्ड करवाते हैं और ये यूँ वापस रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि अकोस्टिकल इको का मतलब है रिफ्लेक्ट होना, रिवर्बिरेशन, यानी बार बार टकरा के रिफ्लेक्ट होना। तो हमें इस इको से, यानी डिफरेंट चीज़ों की जो इको होती है वो हमें डिफरेंट जो है पैटर्न दे रही होती है, तो हमें पता चल जाता है कि इसका जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, वो सबमेराइन है या इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई इसके अंदर मड है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ है इसके अंदर, तो उसकी जो डिटेक्शन है वो इजीली हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसकी हम ये जो डेप्थ है, यानी ये जो गहराई है, ये हम फाइंड कैसे करते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है टोटल अल्ट्रासोनिक साउंड का आफ्टर रिफ्लेक्शन और ये इंसिडेंट, ये होता है डिस्टेंस होता है हमारे पास, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे पास वी है, इसकी स्पीड फाइंड आउट कर ली जाती है वी, ठीक है, और टाइम को फाइंड आउट किया जाता है। डिस्टेंस कैसे आएगा? इसका यहाँ से टकराने के बाद का डिस्टेंस भी फाइंड कर लेते हैं, तो देखिए वी और टी फाइंड हो जाता है तो हमारे पास डिस्टेंस एस आ जाता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। हम इस अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड और टाइम को कैलकुलेट करके उसका मल्टीपल लेके हम जो है वो डेप्थ यानी भी वो भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है बैट के अंदर। ये जो चमगादड़ होती है ये क्या करती है, ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करती है, ठीक है। तो उनको जनरेट करने के बाद क्या होता है कि ये अपने जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं किसके ऊपर इंसर्ट करती है, जो भी उसने शिकार करना होता है, ठीक है। तो इसकी बाय नेचर इंट्रिंसिकली इसके अंदर जो है वो बाय नेचर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक इंसेक्ट्स होते हैं जिनका ये शिकार करती है, उनकी जो इको है उससे अंदाज़ा इसको हो जाता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा इंसेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह ये भी कौन सा मेथड यूज़ करती है, ये भी हमारे पास अल्ट्रासोनिक साउंड की मदद से ये भी डिटेक्ट करती है। तो लास्ट पे वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट है, वो हमारे पास कंसेप्ट क्या है, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट है, रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। याद रख ले सबसे पहली चीज़ कि रेड जो हमारे पास लाइट होती है इसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ग्रेटर होती है, ये मैं इसको चले यूँ बना देता हूँ, जबकि जो वायलेट होती है उसकी सबसे कम होती है और उसके बाद जो नंबर आता है वो इसका आता है, यानी इसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होती है, ठीक है। इससे भी कम जो होती है ना वो वायलेट की होती है। लेकिन खैर इन दोनों को हम देखते हैं कि रेड शिफ्ट कब होता है और ब्लू शिफ्ट कब होता है। देखें हमारा जो अगर फ़र्ज़ करें ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे फ़र्ज़ कर ले कोई भी हमारे पास ये कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। अगर तो लाइट देखें, अगर तो लाइट हमारी तरफ आ रही होगी, अगर तो लाइट हमारी तरफ आ रही होगी तो इसका मतलब है वो हमारी तरफ आ रही है, तो वेव लेंथ कम होगी। वेव लेंथ कम होगी तो हम कहेंगे ये क्या है, ब्लू शिफ्ट। तो स्पेक्ट्रम जो बनता है वो कौन सा बनता है, ब्लू कलर का, ठीक हो गया। और जबकि अगर यही जो लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं कि कोई भी स्टार है, ठीक है, स्टार की लाइट होती है, तो वो अगर मूव कर रहा है टुवर्ड्स अर्थ तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। लेकिन अगर ये अवे मूव कर रहा है तो फिर जो हमें वेवलेंथ मिलेगी वो लार्जर वेवलेंथ मिलेगी, वो लार्जर वेवलेंथ मिलेगी, जिससे हमारे पास जो शिफ्ट बनेगा लार्जर वेवलेंथ का शिफ्ट कौन सा होता है, रेड शिफ्ट मिलेगा। तो जो स्पेक्ट्रम हमारा बनेगा उसके ऊपर जो है वो कौन सा बनेगा, रेड शिफ्ट बनेगा, ठीक है।
तो ये था हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपने जो है वो कमेंट बॉक्स में जाएं और लाजमी पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।